कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे बस संघर्ष करते रह जाते हैं? आज हम कैरल ड्वेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट के पीछे के राज को समझने वाले हैं। ये किताब बताती है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया ही हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग मुश्किलों को देखकर कहते हैं, वाओ, कुछ नया सीखने का मौका मिला, और कुछ लोग पहली ही रुकावट पर हार मान लेते हैं? इसका जवाब हमारी मानसिकता यानी हमारे माइंडसेट में ही छिपा है। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या बस वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सफलता की असली चाबी को समझेंगे। फिर हम दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर हर पहलू पर कैसे असर डालते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम ये सीखेंगे कि अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाया जाए। देखिए, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस का खेल है। पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या हर टैलेंटेड इंसान आज सफल नहीं होता? असलियत इससे कई ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो ये माइंडसेट आखिर है क्या? इसे एक चश्मे की तरह समझिए, एक ऐसा चश्मा जो हम सबने पहना हुआ है और जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। यही चश्मा तय करता है कि हम मुश्किलों, नाकामियों और मेहनत को किस नज़र से देखेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। ये एक विज्ञान है। मतलब टैलेंट होना तो बस एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन रेस वही जीतता है जो लगातार दौड़ता रहता है, जो अपनी क्षमताओं को निखारता है। असल में हम कितना आगे जा सकते हैं, ये हमारी सोच ही तय करती है। तो कैरल ड्वेक ने रिसर्च करके हमें दो तरह की सोच के बारे में बताया है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो हमें एक दायरे में बांध देता है, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो हमें आगे बढ़ने के लिए पंख देता है। चलिए इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए वो मुश्किलों से बचते हैं, क्योंकि फेल होने का डर होता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। इसलिए उनके लिए हर चुनौती सीखने का एक नया मौका होती है। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है ना, ये एक चाल की तरह है। इसमें फंसा इंसान हमेशा खुद को स्मार्ट या टैलेंटेड साबित करने में लगा रहता है। वो मुश्किल काम से बचता है, जल्दी हार मान लेता है और दूसरों की कामयाबी से जलता है। नतीजा, वो कभी अपनी असली काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पाता। और फिर आता है ग्रोथ माइंडसेट, जो हमें आज़ाद करता है। ये हमें सिखाता है कि हर गलती एक सबक है, हर नाकामी आगे बढ़ने की सीढ़ी है। ये लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं, दूसरों की सफलता से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये असल जिंदगी में भी काम करता है? बिल्कुल। हमारे काम से लेकर हमारे रिश्तों तक जिंदगी के हर मोड़ पर माइंडसेट का असर दिखता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो शायद वहीं हार मान लेते। लेकिन जॉर्डन ने इसे एक चुनौती की तरह लिया, अपनी कमियों पर रात दिन मेहनत की और इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी बन गए। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। एक बहुत ही कमाल की स्टडी हुई थी। जिन बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धिमानी के लिए की गई, वो मुश्किल सवाल आते ही घबरा गए और हार मान ली। क्यों? क्योंकि वे अपना स्मार्ट का टैग खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ उनकी कोशिश के लिए की गई, उन्होंने मुश्किल आने पर और ज्यादा मेहनत की। इससे पता चलता है कि हमारी बातें बच्चों की सोच को कैसे बनाती हैं। बिजनेस की दुनिया में भी यही होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर गलतियों से डरते हैं और अपनी टीम को कुछ भी नया करने से रोकते हैं। वहीं स्टीव जॉब्स जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी सबसे बड़ी असफलताओं से सीखते हैं। आपको पता है, उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो एक बेहतर लीडर बनकर वापस आए। अब जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, अगर हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं तो मतलब हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हाँ ये मुश्किल है, पर चलो मिलकर इसका हल निकालते हैं। इससे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएंगे और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा है तो क्या वो इससे बाहर निकल सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। किसी का भी माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं होता। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है।
हम इसे जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही मजबूत होता है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सचमुच नए कनेक्शंस बनते हैं और ये बदलाव किसी भी उम्र में मुमकिन है। तो इसे करने के लिए 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, अपने अंदर की उस आवाज को पहचानिए जो कहती है अरे ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा, उस आवाज को चुनौती दीजिए, उससे सवाल पूछिए, क्या ये सच में नामुमकिन है या मुझे सिर्फ कोशिश करने और सीखने की जरूरत है। और तीसरा, उस नेगेटिव आवाज को एक पॉजिटिव आवाज से बदल दीजिए। कहिए, ठीक है, मुझे ये अभी नहीं आता पर मैं इससे सीख सकता हूं। जैसा कि कैरल ड्वेक खुद कहती हैं, ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू तब दिखता है जब हालात मुश्किल होते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी सीखने और बेहतर बनने के लिए लगे रहना, यही जुनून ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना टैलेंटेड पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो सीखने के लिए कितना तैयार है। किसी की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। यहीं पर एक बड़ा अजीब सा सवाल सामने आता है। इसे हम काबिलियत का विरोधाभास कह सकते हैं। ये सोचना बड़ा अजीब है कि इंसान जिसके पास इतनी ताकत है वो अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाता, जबकि दुनिया का हर दूसरा जीव पहुंचता है। अब देखिए, हमारे आसपास 2 तरह की सोच चलती है। एक तरफ लोग कहते हैं अरे सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये एक बहाना है कुछ न करने का। वहीं दूसरी तरफ एक सोच है जो कहती है कि एक विरासत बनाकर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, चुनाव हमारा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो खुद से यह सवाल पूछना बनता है, एक पेड़ उतना ऊंचा उठता है जितना वो उठ सकता है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पेड़ के बारे में सोचकर देखिए, वो अपनी पूरी जान लगा देता है। जितना ऊंचा जा सकता है जाता है, जितनी गहरी जा सकती हैं जाती हैं, जितनी शाखाएं फैला सकता है फैलाता है, जितने फल दे सकता है देता है। कुदरत की हर चीज यही करती है सिवाय एक के, हम इंसान। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब छिपा है बहुत बड़े लक्ष्य तय करने में। यही वो ईंधन है जो हमारे अंदर बदलाव की आग को भड़काता है। एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक साहब थे, उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उन्हें सलाह दी गई ठीक है 100 करोड़ का टारगेट रखो। वो फिर बोले अरे आप समझे नहीं, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। तब उन्हें समझाया गया पॉइंट 100 करोड़ कमाना ही नहीं है, पॉइंट तो उस इंसान में बदलना है जो 100 करोड़ कमा सके। पैसे तो भले ही दान कर देना। तो सबसे बड़ी सीख क्या निकली? लक्ष्य तय करने का असली मकसद वो चीज पाना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के सफर में हम क्या बन जाते हैं, ये है असली खेल। उस इंसान में बदलने का है जो उस लक्ष्य को हासिल कर सके। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1960 में होंडा ने कहा हम कंपटीशन को खत्म कर देंगे। 70 के दशक में नाइकी का मिशन था एडिडास को कुचल देंगे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये वो आग थी जिसने इन कंपनियों को अपनी इंडस्ट्री बदलने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, बड़े लक्ष्य तो रख लिए, पर उन तक पहुंचने का माइंडसेट क्या होना चाहिए? यहीं पे परफॉर्मेंस की फिलॉसफी काम आती है। मतलब मांगने से ज्यादा करने पर ध्यान देना। देखिए, एक फिलॉसफी है मांगने की, और पैसा दो और इज्जत दो, एक बड़ा घर चाहिए, लेकिन मांगने से कुछ नहीं मिलता। दूसरी फिलॉसफी है परफॉर्मेंस की, मतलब अपना काम इतने शानदार तरीके से करो कि इनाम मिलना आपकी मजबूरी बन जाए। एक बहुत पुरानी और गहरी बात है, अपने काम पर मेहनत करेंगे तो बस गुजारा चलेगा, लेकिन अगर खुद पर मेहनत करेंगे तो किस्मत बनती है। सारा फर्क बस इसी सोच का है कि मेहनत काम पर करनी है या खुद पर। क्या यह मुमकिन है कि किसी की इनकम 10 गुना बढ़ जाए और फिर से 10 गुना? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हां, यह मुमकिन है। और इसका राज नौकरी बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है, खुद पर ज्यादा मेहनत करने में है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा और कामयाबी ही काफी है? क्या है वो चीज जो इस सफलता को टिकाऊ और मीनिंगफुल बनाती है? यहां पर 2 चीजें सामने आती हैं जो किसी भी बड़ी इमारत की नींव होती हैं, चरित्र और कृतज्ञता। रामायण की एक कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने राम से पूछा, मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ, ज्ञान में तुमसे ज्यादा, ताकत में तुमसे आगे, सेना भी मेरी बड़ी थी, फिर भी मैं हार कैसे गया? कागज पर देखा जाए तो हर तरह से रावण ही जीत रहा था। राम का जवाब सिर्फ एक लाइन में था, मैं चरित्रवान हूं और तुम चरित्रहीन हो।
ये दिखाता है कि बाकी सारी खूबियां एक तरफ और चरित्र एक तरफ। अंत में जीत चरित्र की ही होती है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज पर, कृतज्ञता। इसका मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, इसका गहरा मतलब है ये समझना कि जब जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा, कुछ अभूतपूर्व होता है तो वो सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होता। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्हें जलन महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सीता माता ने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। ये हमें याद दिलाता है कि जब हमारे साथ कुछ कमाल का होता है तो अक्सर वो सिर्फ हमारा हाथ नहीं होता, किसी और ने भी हमारे लिए हाथ जोड़े होते हैं। तो आज 1 मिनट रुककर सोचिए, हमारी सफलता के पीछे किसके हाथ जुड़े हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको